तो ये अपने आप में चौंका देने वाली खबर है कि आने वाले वक्त में भविष्य में दुनिया में होने क्या जा रहा है। न्यूक्लियर बंकर की बिक्री तेज हो गई है। परमाणु हमलों से बचाने वाले शेल्टर्स की तेजी से मांग बढ़ रही है। हमलों से बचने के लिए निजी बंकर्स की भारी डिमांड है। हथियारों पर सालाना खर्च 91 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। बॉम्ब शेल्टर्स का मार्केट 2030 तक 175 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है। अमेरिकी एजेंसी फेमा ने शेल्टर्स पर जारी की है ये गाइडलाइंस। और वहीं जर्मनी में लोगों को परमाणु हमले का डर सता रहा है। 58% लोगों को न्यूक्लियर हमले का डर है। सर्वे में ये बात सामने आई है। 57% लोगों को परमाणु हादसे का खतरा है। जर्मनी के ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन यानी BfS ने ये सर्वे अंजाम दिया है, जिसकी फाइंडिंग आपके सामने। तो देखिए, जर्मनी में न्यूक्लियर। क्या आपने सुना है 10 गायों से महीने में 1.5 लाख रुपए तक कमाना मुमकिन है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा मुनाफा तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। वेपन से हमले का डर कैसे लोगों को सता रहा है, ये अब हम आपको बताते हैं। जर्मनी में आधे से ज्यादा लोगों को परमाणु हमले का डर सता रहा है। लोग इस बात से बेहद खौफजदा हैं कि कहीं परमाणु हमला ना हो जाए। जर्मनी के ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन BfS का यह सर्वे है, जिसकी फाइंडिंग्स अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, करीब 58% लोगों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर सता रहा है, वो खौफजदा हैं। 57% लोगों को परमाणु हादसे का खतरा महसूस हो रहा है। 94% 94% लोगों ने बताया है कि अब तक रेडिएशन से बचने के कोई उपाय हमारे पास नहीं है। जर्मनी के लोगों में रेडिएशन के खतरे को लेकर चिंता है, वो वरिड है। डर का मुख्य कारण यूक्रेन के खिलाफ चल रहा रूस का युद्ध है। कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। और न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद करीब पहुंच गया ईरान। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का यह विस्फोटक दावा देखिए ईरान को लेकर सामने आ रहा है। उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लगातार ईरान बढ़ा रहा है। ईरान को अपने परमाणु प्रसार को रोकना चाहिए, यह अपील भी की गई है ईरान से। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ये अपील ईरान से करते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद करीब पहुंच गया ईरान। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से ये विस्फोटक दावा किया गया है और साथ ही ईरान से यह अपील की गई है कि वो ऐसा ना करे। तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है ईरान। ईरान के न्यूक्लियर वेपन पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का यह विस्फोटक दावा है। उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को बहुत तेजी से ईरान बढ़ा रहा है, इसमें इजाफा कर रहा है। ईरान को अपने परमाणु प्रसार को रोकना चाहिए, यह भी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों की तरफ से कहा गया है। 60% तक संवर्धित यूरेनियम रखने वाला एकमात्र गैर परमाणु हथियार संपन्न देश ईरान बन चुका है, ये IAEA भी कह रहा है। ईरान के परमाणु हथियारों का सच जानने तेहरान जा रही है IAEA की टीम। IAEA की टीम ईरान में यूरेनियम संवर्धन की गतिविधियों की जांच करेगी। ईरान ने दरअसल फोर्दो में संवर्धन की गति को 60% शुद्धता तक बढ़ा दिया है, जो वेपन ग्रेड के 90% के करीब है। और हमारे साथ GD बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब, ये हो क्या रहा है और ये तमाम पश्चिमी देश जो अपने यहां तो परमाणु हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, सारी बंदिशें ईरान पर ही क्यों डालना चाहते हैं? और इस वक्त परमाणु हथियारों से दुनिया किस कदर खतरे में है, जरा बताइए सर। देखिए, ईरान को इस वक्त एग्जिस्टेंशियल खतरा महसूस हो रहा है। जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमास की तबाही की है, हिजबुल्लाह की तबाही की है, लेबनान पे काफी भीषण वार किए हैं, अब नेक्स्ट इन द लाइन है ईरान। और अगर ईरान बचना चाहता है तो उसके पास एकमात्र तरीका है कि अगर वो डिटर करना चाहता है इजरायली अटैक को, अमेरिकन अटैक को, उसको न्यूक्लियर जाना ही होगा। उसने देखा है किस तरह नॉर्थ कोरिया
ये इनके हमलों से बचा, और तभी बचा जब वो न्यूक्लियर देश हो गया। तो अगर वो बचना चाहता है तो मैं समझता हूं ईरान के पास कोई चारा नहीं कि वो न्यूक्लियर हो जाए, कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ले, और इसको रोकने के लिए इजराइल अमेरिका पूरी कोशिश करेंगे। तो ये युद्ध के आसार एस्केलेट होते हुए इजराइल ईरान के बीच अब बहुत ही साफ होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही बख्शी साहब, और निश्चित तौर पर खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तमाम देश, ऐसा लग रहा है मानो होड़ सी मची हुई है कि कौन कितने परमाणु हथियार इकट्ठा करेगा। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इजरायली हमलों से थर्राया है यमन का सना और होदैदा शहर। इजराइल का बदला किस तरह से जारी है ये आप देखिए। 24 घंटे के अंदर अंदर हूती से इजराइल का बड़ा बदला। हूती के ठिकानों पर आईडीएफ का विध्वंसक हमला हुआ है। मिसाइल हमले में हूती का पावर प्लांट तबाह हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किस तरह से देखिए इजरायली हमले में हूती का पावर प्लांट तबाह हो गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से यह विध्वंसक हमला अंजाम दिया गया। हूती के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया निशाना। 3 कैमरों से ली गई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पावर प्लांट को किस तरह से तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, ये अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इजराइल का ये बड़ा हमला था और हूती को एक बड़ी चोट इजराइल ने पहुंचाई।